Dear students, welcome to our channel LKCTI कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग ट्रिपल सी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में सीखने वाले हैं। किस प्रकार से ट्रिपल सी की विभिन्न परीक्षाओं में जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है उन्हीं क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में जो है मैंने कलेक्ट किया है। बार बार जो क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में ट्रिपल सी में या आपका एडीसीए, डीसीए, पीजीडीसीए, डॉप, कंप्यूटर से रिलेटेड अन्य परीक्षाओं में यही फुल फॉर्म जो हैं पूछे गए हैं, शॉर्टकेज पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने इसमें कंबाइन किया हुआ है जिन क्वेश्चंस को इस क्लास में बताया जाएगा। ओके, तो देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं ट्रिपल सी और सभी कंप्यूटर से संबंधित होने वाले परीक्षाओं के लिए खास बनाया गया है इस पीडीएफ को। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म भी ये हैं, महत्वपूर्ण शॉर्टकट कुंजियों को भी बताया जाएगा और महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 2500 यानी 2500 प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न बताए गए। इसमें बताए गए सभी प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं जो कि आने वाले दिनों में होने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं में इन सभी क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और ये पहले पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तभी इन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण फुल फॉर्म दिए गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो फुल फॉर्म आगे हम सीखने वाले हैं ये फुल फॉर्म बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, बट आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूं कि आपके जो भी मित्र हैं या जो जिन लोगों ने कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी परीक्षा का एग्जाम देना है तो उनको इस क्लास को शेयर जरूर कर दें जिससे कि उनको अपनी परीक्षा के एग्जाम में कुछ न कुछ इससे फायदा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है ARPANET। ARPANET को हम लोग समझ लेते हैं। ARPANET क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET की जो फुल फॉर्म होगी वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो गई। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे आ रहा है ALGOL, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ATM। ATM में हम देखेंगे इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी किसकी? ATM की। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारा ALU। ALU में देखेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये ALU की फुल फॉर्म हो गई। नेक्स्ट हमारा आ रहा है AI। AI की फुल फॉर्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट हमारा आ रहा है AVI। AVI की फुल फॉर्म होगी ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट हमारा आ रहा है BARC। देखिए, जो BARC है इस फुल फॉर्म को बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कई बार पूछा गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? दी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, दी भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म हो जाएगी बिजनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इलिस्ट्रेशन कोड, बिजनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इलिस्ट्रेशन कोड। नेक्स्ट हमारा आ रहा है BIOS। BIOS की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है BSNL। BSNL की फुल फॉर्म हो जाएगी भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है BMP यानी कि बिटमैप। बिटमैप देखिए एक फाइल एक्सटेंशन भी होता है। जब हम लोग नोटपैड को यूज करते हैं तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वायरस का होता है बिटमैप यानी BMP। नेक्स्ट हमारा आ रहा है CAD। CAD की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है CAM। CAM यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग,
CAM की फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट हमारा आ रहा है CD। देखिए CD एक कॉम्पैक्ट डिस्क होती है इसकी फुल फॉर्म, बट CD में क्या होता है, हम अपने डेटा को जो स्टोर करते हैं। आजकल CD का प्रयोग जो है बहुत कम हो रहा है, बट पहले इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता था। तो CD की फुल फॉर्म क्या होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, आगे आ रहा है CD-ROM। CD-ROM की फुल फॉर्म हो जाएगी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। आगे आ रहा है CD-RW, तो इसमें हमारा हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। आगे आ रहा है COBOL। COBOL की जो फुल फॉर्म होगी कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे आ रहा है CPU। CPU को जो है कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो CPU के बिना कंप्यूटर का उपयोग असंभव है। ओके, तो CPU की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे आ रहा है आपका CRT। CRT आपका हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब आपका CRT हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट आ रहा है आपका CU यानी कि कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, CU आ रहा है। तो CU आपका क्या होगा, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल यूनिट हो जाएगा आपका CU। से हम लोग देखते हैं DRAM। DRAM जो आ रहा है आपका डायनामिक रैम। DRAM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डायनामिक रैम हो जाएगी। नेक्स्ट आगे आ रहा है DAC। नेक्स्ट आ रहा है हमारा DAC, तो यहां से हो जाएगा डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है DBMS। DBMS तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है DCL। DCL क्या होगा, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। डिजिटल कमांड लैंग्वेज। नेक्स्ट आ रहा है DFD। DFD का हो जाएगा डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है DNS, तो डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ रहा है DPI। DPI यानी डॉट्स पर इंच। देखिए कई बार हमने जब भी अपना मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल में कैमरा मापते हैं किसमें, MP में। कितने MP का कैमरा है, कितने MP का कैमरा है, मान लीजिएगा कितने मेगापिक्सल का कैमरा है। और DPI जो होता है, DPI में क्या होता है, डॉट्स पर इंच। जब भी हम किसी प्रिंटर को लेने जाते हैं तब हम बात करते हैं कि ये प्रिंटर कितने DPI का है, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स बनाएगा। जितने ज्यादा डॉट्स बनेंगे छोटे 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 छोटे, उसी उतनी ही प्रिंटर की जो है क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये होता है DPI यानी डॉट्स पर इंच। नेक्स्ट आता है DRDO। DRDO क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO देखिए ये भी क्वेश्चंस जो है इस क्वेश्चन को कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, बार बार पूछे तो ये सभी क्वेश्चंस गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हुआ क्वेश्चन वो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किया गया है। आगे आ रहा है DVD। DVD जो होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। यहां से दोनों में से एक ही आएगा आपका ऑप्शन, दोनों में से एक ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। ओके, आगे आ रहा है ईमेल। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। आगे आ रहा है ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स जो होता है तो यहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई-कॉमर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे आ रहा है आपका EPROM। EPROM क्या होता है, इरेज एबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। इरेज एबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ रहा है EBCDIC। EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सटेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंट बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। आगे आ रहा है EDP यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आगे आ रहा है EDSAC। EDSAC यानी EDSAC। EDSAC तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर।
नेक्स्ट आ रहा है ईईपीरोम। ईईपीरोम का मतलब है, यहां से इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं। तो देखिए ईईपीरोम में आपका हो जाएगा, देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। ईईपीरोम की हो जाएगी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फोर्ट्रान का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। फॉर्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जीयूआई। जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई क्या होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा। नेक्स्ट आ रहा है जीएसएम। जीएसएम क्या होता है, देखिए ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। जीएसएम क्या होता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आ रहा है जीआईएफ। जीआईएफ क्या होता है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट यानी जीआईएफ आपने देखा होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम जीआईएफ जो है इमोजी वगैरह जो भी हम भेजते हैं, तो थोड़ा सा जीआईएफ में क्या होता है, जो फोटो होता है वो थोड़ा सा ब्लिंक करता रहता है। तो वो क्या किसके द्वारा बनाया जाता है, ग्राफिक के द्वारा उसको तैयार किया जाता है। उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो जीआईएफ होता है। क्या होता है, जीआईएफ होता है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। नेक्स्ट आपका आगे आ रहा है जीपीआरएस। जीपीआरएस क्या होता है, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस आपका जीपीआरएस के फुल फॉर्म है। आगे हमारा आ रहा है HTML। देखिए HTML क्या, हमारी एक लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा आ रहा है HTTP। देखिए जब भी आपने किसी भी वेबसाइट के सामने आपने लिखा हुआ देखा होगा HTTP या HTTPS। ओके, तो HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जहां पर HTTPS आ जाता है तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S की जगह होता है सिक्योर, मतलब सुरक्षित। आपने ज्यादातर वेबसाइट देखी होंगी उनमें HTTPS लग के आता है, तो उसका मतलब होता है आपका डेटा जो है वो आपका पूरी तरह से सुरक्षित है। आगे आपका आ रहा है IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब वो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा और बनना है, जिसे हम अभी ईवीएम, हमारे यहाँ जो चुनाव होता है तो उसमें कौन सा ईवीएम जो है प्रयोग किया जाता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन ये क्या है, आपका IBM है। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोलेंगे, लेकिन वो आपका ईवीएम होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ओके, इज दैट क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं ICANN। ICANN यानी कि इंटरनेट कारपोरेशन फॉर अगेंस्ट नेम एंड नंबर्स। इंटरनेट कारपोरेशन फॉर अगेंस्ट नेम एंड नंबर्स। आगे हमारा आ रहा है ISDN। ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा आ रहा है IT। IT का फुल फॉर्म होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है IP का फुल फॉर्म, IT का फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है JPEG। JPEG देखिए एक फोटो का एक्सटेंशन होता है। JPEG या JPG या बहुत सारे PNG, बहुत सारे फोटो के जो एक्सटेंशन होते हैं। तो JPEG की फुल फॉर्म होती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट आ रहा है KBPS। हम लोग बात करते हैं कि आपका मोबाइल में जो डेटा है वो कितने केबी की स्पीड आ रही है, तो हम लोग बोल देते हैं 2 MB की स्पीड आ रही है या 1 MB की स्पीड आ रही है। तो KBPS में क्या करते हैं कि यहां से हम बात करते हैं किलोबाइट पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने किलोबाइट की स्पीड आ रही है, कितने केबी की स्पीड आ रही है। ओके, आगे आपका आता है लैन। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। आगे आ रहा है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है LCD। LCD आपका क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म क्या होगी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे हमारा आ रहा है MAN, MAN, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
MAN की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट हमारा आ रहा है MICR। देखिए आपने ज्यादातर जो है आपके चेक बैंक का जो चेक वगैरह होता है उस पर आपने मैग्नेटिक इंक करेक्टर देखे होंगे आपने। तो MICR की फुल फॉर्म जो होती है वो आपकी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होती है। आगे हमारा आ रहा है मॉडेम। मॉडेम की जो फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होती है। MS एक्सेज की जो फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेज हो जाएगी। MS एसएच की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेज हो जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं MMS। इसकी फुल फॉर्म होगी मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट हमारा आ रहा है MB यानी मेगाबाइट। आगे आ रहा है MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम MS एक्सेल। MS एक्सेल की फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। MS विंडोज की फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। नेक्स्ट MS वर्ड की फुल फॉर्म हो जाएगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। नेक्स्ट MTNL। देखिए MTNL ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस फुल फॉर्म को जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। तो MTL की जो फुल फॉर्म होगी महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट आ रहा है NAL यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज NAL की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट हमारा आ रहा है OCR। OCR की जो फुल फॉर्म होगी ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है OCR। OCR की एक और फुल फॉर्म होती है जिसको हम पढ़ेंगे ऑप्शन करेक्टर रीडर। ऑप्शन करेक्टर रीडर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है OMR। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। OS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट हमारा आ रहा है PC। PC को हम लोग बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड माउस प्लस CPU प्लस आपका डेस्कटॉप इन सभी को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं PC। यानी क्या बन जाता है PC बन जाता है, उसको हम बोल देते हैं पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है PDL यानी कि प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज। नेक्स्ट आ रहा है आपका PL यानी कि PL फर्स्ट आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट हो जाएगा। PNG क्या हो जाएगा प्रोग्राम एबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। प्रोग्राम एबल नेटवर्क ग्राफिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहां से आ रहा है PDF। नेक्स्ट आ रहा है PDF। तो PDF में क्या ऑप्शन आ रहा है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF की फुल फॉर्म हो जाएगी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट आ रहा है POS। देखिए जब भी जो सेल्स पॉइंट होते हैं उन पर POS ID बनती है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स ID। क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स ID बोलते हैं। तो POS की फुल फॉर्म क्या हुई पॉइंट ऑफ सेल्स हो गई। ओके, तो यहां से आ रहा है PROM यानी प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। PROM की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी प्रोग्राम एबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट आ रहा है हमारा PSTN यानी पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है इसको चालू कर लेते हैं अपने पेंसिल को और कुछ इस प्रकार से कर्सर को चालू कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। यहां से हमारा आ जाएगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए आपका मोबाइल या लैपटॉप की जो स्पीड होती है चलने की जो गति होती है वो उसकी रैम पर निर्धारित होती है। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना ज्यादा एक्सेस करेगा आपका लैपटॉप कंप्यूटर या मोबाइल, उतना ही अच्छा चलेगा। रीड ओनली मेमोरी यानी कि ये
रोम होती है, जिसमें हम जिसको हम बोल देते हैं हार्ड डिस्क। मान लीजिएगा मोबाइल में आपका जो रोम होता है उसमें आपके डॉक्यूमेंट वगैरह सारे, वीडियोज, फोटोज, ऑडियोज सारा स्टोर करते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में एसएसडी में या हार्ड डिस्क में जो रोम होता है उसमें हम लोग इसको स्टोर करते हैं। ओके, आगे आ रहा है आपका आरपीजी। क्या आ रहा है? आरपीजी। तो यहां से हम पेंसिल को ऑन कर लेते हैं। आरपीजी को हम देखते हैं, रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। आगे आ रहा है एश रैम। एश रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम हो जाएगा दोस्तों। एश रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टैटिक रैम। आगे आ रहा है SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। नेक्स्ट आ रहा है हमारा सिम। सिम की जो फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल। नेक्स्ट आ रहा है SMS। SMS की जो फुल फॉर्म हो जाएगी शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। नेक्स्ट हमारा आ रहा है TCP। देखिए TCP की फुल फॉर्म या TCP या यहाँ पर IP आ रहा है, तो TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT देखिएगा जो हम लोग डेस्कटॉप के रूप में जिसको यूज करते हैं उसको TFT भी बोलते हैं। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट हमारा आता है ULSL। ULSL क्या होता है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट हमारा आ रहा है यूनिवैक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक हो गया। नेक्स्ट यूपीएस। देखिए यूपीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिट्रिप्टेबल डबल पावर सप्लाई। यूनिट्रिप्टेबल डबल पावर सप्लाई। देखिए यूपीएस का जो काम होता है, यूपीएस हमारे कंप्यूटर को ऑन रखता है। वो उसकी क्वालिटी पे होता है, जैसे मान लीजिएगा 1 घंटे, आधे घंटे या 20 मिनट या 10 मिनट जब भी लाइट चली जाती है तो यूपीएस हमारे कंप्यूटर को जो है ऑन रखता है, और हम कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को जल्दी से पूरा करके अपने कंप्यूटर को आसानी से ऑफ कर सकते हैं यूपीएस के माध्यम से। तो आगे हमारा आ रहा है URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है USB। यूनिवर्सल सीरियल बस। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस USB की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है UMTS। UMTS क्या होता है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम UMTS की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है वायरस। वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है वो भी हम यहां से देखेंगे। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज्ड। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज्ड वायरस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट आ रहा है BDU। यहां से आपका हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट आ रहा है BLSI। BLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। BLSI की फुल फॉर्म क्या होगी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आगे आ रहा है BSNL। तो यहां से आपका हो जाएगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। और आगे आपका आ रहा है WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। WAN क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। WIMAX यानी वाईमैक्स। वाईमैक्स की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड वाइड इंटरपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसएच। वर्ल्ड वाइड इंटरपेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एसएच, ये वाईमैक्स की फुल फॉर्म होगी। नेक्स्ट हमारा आ रहा है WLL यानी वायरलेस लोकल लूप। वायरलेस लोकल लूप। ठीक है। नेक्स्ट यहां से हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा ये जो चिन्ह लगे हुए हैं सभी चिन्ह को हटा देते हैं। हमारी जो शॉर्ट फॉर्म थोड़ी सी बची हुई है फुल फॉर्म, तो इनको पूरा कर लेते हैं। आगे आ रहा है बॉर्म। WORM। बॉर्म। यहां से आप देख सकते हैं राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस
रीड मैनी WORM की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW की फुल फॉर्म होती है। और ये भी क्वेश्चंस बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन पे भी विशेष ध्यान रखें। ये क्वेश्चंस भी बार बार ट्रिपल सी में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है। आगे हमारा आ रहा है WMV, विंडोज मीडिया वीडियो। विंडोज मीडिया वीडियो। नेक्स्ट आ रहा है WMA, विंडो मीडिया ऑडियो। विंडोज मीडिया ऑडियो। नेक्स्ट हमारा आ रहा है WAP। WAP आपका हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है WLAN यानी वायरलेस लैन। आगे आ रहा है आपका वाईफाई, यानी वाईफाई का हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। तो आज हम लोगों ने इंपोर्टेंट जो भी इंपोर्टेंट हमारी फुल फॉर्म थी उन सभी फुल फॉर्म को इस क्लास के माध्यम से सीखा, जाना। और ये सारी फुल फॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले से प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया था। तो आशा है कि आप सभी लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी क्लासेस लगातार देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे यही सहयोग है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ओके, जो कि इस क्लास का सभी को अच्छे से जो है लाभ मिल सके। और नीचे आपका जो आ रहा है इंपोर्टेंट फुल फॉर्म एंड फाइनेंशियल, तो देखिए ये भी फाइनेंशियल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।